आज का हमारा टॉपिक है राफेल। इस वीडियो में हम जानेंगे राफेल की हिस्ट्री, उसकी कंप्लीट व्यू और कुछ स्पेसिफिकेशंस, उसकी एयर फोर्स में रिक्वायरमेंट और उसकी डील में इतना डिले क्यों हुआ, अदर जेट से कंपैरिजन, फाइनली एडवांटेजेस बट शॉर्टेज के बारे में। तो सबसे पहले हम राफेल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। राफेल का पहला एयरक्राफ्ट 4 जुलाई 1986 में बनकर तैयार हो गया था, बट सारी टेस्टिंग्स के बाद दिसंबर 2000 में ये सर्विस में आया। तो चलिए अब देखते हैं इसका 360 व्यू और कुछ स्पेसिफिकेशन। ये है राफेल का 3D मॉडल जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने इतनी देर में बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की होगी। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में जानते हैं। ये एक डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है, मतलब कि इसको उड़ने में 2 इंजन की ज़रूरत पड़ती है। और आगे अगर इसका लोअर व्यू देखें तो इसमें एक लेज़र सेंसर लगा हुआ है जो कि अप्रॉक्स 500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। मतलब कि अगर इस रेंज में कोई भी एयरबेस, माउंटेन या कोई भी चीज़ है, उस इंफॉर्मेशन को ये पायलट तक पहुंचाएगा। अब अगर इसका फ्रंट व्यू फिर से देखा जाए तो हमें एक पाइप टाइप का कुछ निकला हुआ दिखता है इसके नोजल के सामने। तो वो फ्यूल पाइप है जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग में बहुत काम आता है। उसके ठीक सामने कांच के अंदर आप एक ग्रीन कलर का स्क्रीन देख रहे होंगे। तो वो एक वर्चुअल स्क्रीन है जो कि पायलट को सामने की सारी इन्फॉर्मेशंस दिखाती है। स्क्रीन के साथ आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे जो कि कॉकपिट में मौजूद है। तो पहली बात, कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ पायलट बैठता है। बाकी सारी चीज़ें पायलट को उसके फंक्शंस करने में हेल्प करती हैं। तो अब हम जानेंगे इसकी सबसे पावरफुल और सबसे हैवी मिसाइल के बारे में। तो ये है स्काल्प। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर्स है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब कि इसे फाइटर जेट से हम लोग नीचे गिरा सकते हैं और बाद में इसे गाइड करके एग्जैक्ट लोकेशन पे ब्लास्ट कर सकते हैं। अब हमारा अगला मिसाइल है मीका। ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब कि एक जेट दूसरे जेट पे जो हमला करेगा वो। इसकी रेंज 80 किलोमीटर्स तक है और स्पीड 4 मैक तक। 1 मैक होता है साउंड की स्पीड, तो 4 मैक मतलब साउंड की स्पीड से 4 टाइम्स ज़्यादा। और दुनिया में इतना फास्ट कोई जेट है नहीं जो भाग सके। अब आता है मीटियर मिसाइल। तो ये इसका सबसे घातक मिसाइल है, मतलब कि इसकी रेंज 100 किलोमीटर्स है, मीन्स बियॉन्ड द विजन। ये ऑटो गाइडेड मिसाइल है, मतलब कि अगर पायलट इसे गाइड ना करें तब भी अपने आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी। और ये भी एयर टू एयर मिसाइल है, ऊपर से इसकी स्पीड भी 4 मैक है। इस एयरक्राफ्ट के नीचे आपको 3 बड़े कंटेनर्स दिख रहे होंगे। तो वो टेम्परेरी ड्रॉप टैंक्स हैं, मतलब कि ये फ्यूल टैंक्स हैं जो कि फ्यूल कैरी करते हैं, लेकिन इन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट तेज़ी से वहाँ से भाग सके। इस इमेज में हम देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। आप पॉज करके देख सकते हैं। इस पिक में हम तीनों मिसाइलों की स्पेसिफिकेशन और लोकेशन देख सकते हैं। इस वाले इमेज में हम एक नया मिसाइल हैमर को देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर राफेल के मॉडल में अलग अलग तरह के मिसाइल रखने की कैपेबिलिटी होती है। तो हमें इतने एडवांस जेट की रिक्वायरमेंट क्यों थी? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में राफेल से पहले मिग सीरीज, जैगुआर और मिराज जैसे आउटडेटेड एयरक्राफ्ट थे और टेक्नोलॉजी में पुराने होने के कारण काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए और इनकी सर्विस भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। क्योंकि इंडिया पे हमेशा से 2 फ्रंट वॉर का खतरा बना रहता है, इसलिए हमें एक फ्रंट वॉर वॉरियर की ज़रूरत थी और इंडिया के आउटडेटेड एयरक्राफ्ट का अपडेट भी वो वॉरियर नहीं बन सकता। तो इसी कारण फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी से बात की गई। तो अब हमें राफेल ही क्यों चाहिए? क्योंकि ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था और साथ ही ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस था। ही इसकी वेपनरी सिस्टम बाकियों से बेस्ट थी, जैसे कि एक साथ 24 टन का सामान ले जाना, लेज़र सेंसर का मौजूद होना या फिर 1.8 मैक की हाई स्पीड होना। इसमें कंक्लूजन ये निकला राफेल बेस्ट थी।
तो जानते हैं इतनी डेडली अटैकिंग फाइटर जेट की डील कैसे हुई। तो डील की शुरुआत 2007 से होती है, जब इंडियन एयरफोर्स ने 126 फाइटर जेट्स यानी कि 7 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बताई थी। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को चुना। उसके बाद 2009 में डसॉल्ट और HAL के बीच 126 फाइटर जेट्स बनाने की डील साइन हुई, लेकिन डसॉल्ट ने कभी भी एयरक्राफ्ट्स की क्वालिटी की जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बाद HAL ने एयरक्राफ्ट असेंबलिंग का टाइम डसॉल्ट के दिए गए टाइम से 3 गुना ज़्यादा बताया। उसके बाद 2012 में इस डील को कैंसिल कर दिया गया। फिर 2015 में इस डील को नए सिरे से शुरू किया गया, जिसमें 126 की जगह सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट्स लिए जाएंगे जो कि रेडी टू कॉम्बैट होंगे। मतलब कि इंडिया में डिलीवरी के बाद उसे किसी भी टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा और साथ ही ये एडवांस मिसाइल से लैस होंगे। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट की प्राइस इंक्रीमेंट के कारण इसकी प्राइसिंग भी बदलती रही। इस वजह से एक फाइटर जेट की वैल्यू 550 करोड़ से 1600 करोड़ पे पहुंच गई। इसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद लग रहा है ये बेस्ट है, तो देखते हैं कंपैरिजन ये दूसरों से कैसा है। अगर इसकी कंपैरिजन J-20 से की जाए तो ये J-20 से इंजन, वेपन लोड और मिसाइल पावर में काफ़ी आगे है। वहीं इसकी कंपैरिजन टाइफून से की जाए तो ये स्पीड, लोड और रेंज में टाइफून से पीछे है, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर विनर है, क्योंकि अगर हेड टू हेड फाइट हो तो राफेल टाइफून से बेटर है। इस वीडियो में राफेल के पायलट का हेलमेट व्यू है, जिसमें कि वर्ल्ड का नंबर 1 फाइटर जेट अमेरिकन F-22 रैप्टर को मार गिराने का दावा किया गया है। अब हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस और शॉर्टेज के बारे में। इस इमेज के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि राफेल एक बार में कितने वेपन्स लेकर उड़ सकता है, जिसमें कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इंक्लूडेड है। ये एक थर्मल व्यू है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आसानी से देखा जा सकता है। एक नोट करने वाली बात ये भी है कि इंडिया के 36 राफेल में से 28 राफेल सिंगल सीटेड होंगे और बाकी के 8 डुअल सीटेड। ये एक साथ 1 मिनट में 2500 से ज़्यादा बुलेट्स के राउंड फायर कर सकता है और ये फायर राउंड्स बियॉन्ड द विजन हो सकते हैं। इन फाइटर जेट्स में आसमान में ही रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी होती है। ये रात के अंधेरे में भी आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं, जो कि इंडिया के पुराने फाइटर जेट्स में ये कैपेबिलिटी नहीं थी, जैसे कि MiG-21। इन्हें टेक ऑफ करने के लिए लॉन्ग रनवे की ज़रूरत नहीं, ये छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन रीजन में या किसी शिप से। ये रात के अंधेरे में भी पिन पॉइंटेड निशाना लगाकर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर भाग सकते हैं। वार टाइम में रात के अंधेरे में अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो भी नाइट रिफ्यूलिंग की जा सकती है। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर किसी मिसाइल ने इसे लॉक कर दिया है तो ये फ्लेयर्स का यूज़ करके उन्हें चकमा देकर बच सकते हैं। वैसे तो ये रेडार के पकड़ में जल्दी नहीं आते, क्योंकि ये स्टील्थ फाइटर जेट्स होते हैं। इनमें एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है जो रेडार्स को मैनिपुलेट या जैम करके उनसे बच जाते हैं। बात करें अगर शॉर्टेज की, तो इंडिया के पास अभी बस 6 ही राफेल फाइटर्स हैं। एक पिछले साल नवंबर में आया है और 5 इस साल 29 जुलाई को। बहुत से ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये नंबर बहुत कम है। जहाँ तक बात की जाए फाइटर जेट्स के पोटेंशियल की, तो ये पायलट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसा कि हमने रैप्टर वाले केस में देखा था और बालाकोट एयर स्ट्राइक में
MiG-21 जैसे आउटडेटेड फाइटर जेट ने F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट को गिराया था। Questa cara. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।